सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के विवादित बयान को लेकर के सियासत तेज है। विधायक के पुलिस अधिकारी को दिए गए धमकी भरे बयान के बाद पार्टी हाईकमान भी नाराज बताया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने घटना की पूरी जानकारी लेकर पार्टी हाईकमान को अवगत कराया है। साथ ही प्रीतम लोधी को इस तरह की बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि विवाद की शुरुआत एक सड़क हादसे से हुई थी, जिसमें विधायक के बेटे दिनेश लोधी पर मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस कार्रवाई और बयानबाजी ने तुल पकड़ लिया है। तो ये पूरा मामला हाल ही का है, जब विधायक के बेटे महिंद्रा थार से 5 लोगों को ठोकर मारते हुए निकल गया और उसके बाद हालांकि विधायक ने ये कहा था कि जो यहाँ पर घटना हुई है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन एसडीओपी की कार्रवाई के बाद फिर वार पलटवार और बयानबाजी का जो दौर शुरू हुआ, अब उसे लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक ये जानकारी दी गई है, जिसके बाद विधायक प्रीतम सिंह लोधी के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि हाईकमान ने कहा है कि अब बयानबाजी से बचे, किसी भी तरह की बयानबाजी अब ज्यादा नहीं होनी चाहिए और हो सकता है कि उनकी मुश्किलें इसके बाद अब बढ़ जाए। क्या है पूरा मामला, है आपको बता दें कि विधायक के बेटे ने 5 लोगों को थार गाड़ी से टक्कर मारी थी और उसके बाद करेरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था मामला। पुलिस ने विधायक के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया। एसडीओपी आयुष जाखड़ ने पूछताछ की। विधायक ने एसडीओपी पर लगाए हैं आरोप। इस मामले पर भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अनुराग, यहाँ पर जो बयान प्रीतम लोधी ने यहाँ पर दिया है और अब वो बयान हाईकमान तक पहुंच चुका है और उन्हें तत्काल बयानबाजी रोकने के निर्देश दिए गए हैं, क्या लगता है कितनी मुश्किलें उनके लिए बढ़ सकती हैं? देखिए, बात ये है कि इस पूरे मामले में आज लेकर दिल्ली तक की खाती थी और यही कारण था कि फिर दिल्ली के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जानकारी मांगी गई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहले ही सक्रिय हो गए थे और ऑलरेडी प्रीतम लोधी से बात कर चुके थे, लेकिन वो भी उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। सख्त हिदायत प्रदेश भाजपा संगठन ने प्रीतम लोधी को दी है कि इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इस पूरे मसले पर हो सकता है कि इसके बाद में जिस तरह से घटनाक्रम दिल्ली से लेकर भोपाल तक भाजपा संगठन की सक्रियता बढ़ी है, प्रीतम लोधी को बुलाया जाएगा भोपाल और उसके बाद में समझाइश तो दी जाएगी, हिदायत तो दी जाएगी। उनसे ये भी कहा जाएगा कि इस मामले में उनको माफी मांगनी पड़ेगी। पर फिलहाल शुरुआती तौर पर हम आपको बता दें कि प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन दोनों इस पूरे मसले पे भाजपा विधायक ने जिस तरह की बातें कही है बेहद नाराज है और अभी भी इस बात पर विचार किया जा रहा है कि किस तरह की जो है कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है, क्योंकि आगे राज्यसभा चुनाव है और यही कारण है कि प्रीतम लोधी को थोड़ा सा समय मिल सकता है। पर जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, निश्चित रूप से भाजपा संगठन इस बार जो है भाजपा विधायक के खिलाफ एक्शन लेने के पूरे मूड में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर स्थिति तो दिखाई पड़ रही है कि उनकी बयानबाजी ने तुल पकड़ लिया है और उन्हें तत्काल बयानबाजी रोकने के निर्देश दिए हैं, लेकिन क्या विधायक जी यू टर्न ले पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एसडीओपी पर बयानबाजी की, अब वो जो मामला पूरी तरीके से तुल पकड़ चुका है। बिल्कुल, देखिए यू टर्न प्रीतम लोधी के अगर हम देखें रवैये में नेचर में कभी रहा नहीं, वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। अब यही देखना होगा कि भाजपा संगठन किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करता है, क्योंकि हमने देखा विजय शाह वाले मसले में कुछ हुआ नहीं, इस तरीके की बयानबाजी थी। नरेंद्र कुशवाहा के संदर्भ में हम पहले ही देख चुके हैं
कई सारे ऐसे विधायक हैं जो उटपटांग बयानबाजी करते हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के शिक्षा एवं परिवहन मंत्री का इसी तरह का बयान आया, और भी कई सारे नेता हैं जिनके बयानों को लेकर इस तरह की स्थितियां बनी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस कारण से ये सवाल जरूर उठता है कि प्रीतम लोधी क्या बैकफुट से आएंगे, यू टर्न देंगे। हालांकि राष्ट्रीय संगठन खुद इस मामले में एक्टिव है, इसलिए माना जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष सख्त हिदायत देंगे और उसके बाद में इस मामले में एक हम्बल एटीट्यूड से प्रीतम लोधी को आना पड़ेगा। पर फिलहाल पहले उनके भोपाल पहुंचने का इंतजार है और प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी से जो बात होती है, बातचीत के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि किस तरीके से उन पर सख्ती बरती जाएगी। हालांकि हाईकमान तो यहाँ पर सख्ती बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में आपके साथ फिर से यहाँ पर जुड़ेंगे।